हमारा जो यूनिट है बेटा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने के लिए जैसे फिजिक्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स एक मतलब ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है बेटा, नेचर और नेचुरल फिनोमेना। मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और जितना भी नेचर है बेटा वो मैटर से बना हुआ है, और जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो उनमें एनर्जी होती है उनसे, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो जो फिजिक्स है उसमें हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मैटर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी। अब बेटा फिजिक्स में जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे हम, उन टर्म्स को बोलते हैं, क्वांटिटीज को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। और जब फिजिकल क्वांटिटीज हो तो उनको मेजर करना भी आना, मापना भी आना चाहिए। अगर हम किसी चीज को जानते हैं और उसको माप नहीं सकते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो बेकार है। ठीक है, अगर इफ यू नो समथिंग देन यू हैव टू मेजर इट, तो आपकी जो नॉलेज है वो मीनिंगफुल है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और इन टर्म्स ऑफ इट एंड इन टर्म्स ऑफ इच लॉज ऑफ इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम लॉज, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे आप, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, प्रेशर एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो वो सारी को क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, और उन्हीं की टर्म्स से हम मतलब डिफरेंट लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, जब फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी दैट कैन बी मेजर्ड, उनको मेजर करना है। अब जो मेजरमेंट करेंगे किसी भी क्वांटिटी की, तो मतलब मेजरिंग प्रोसेस क्या हुआ, फिर हम जब भी किसी चीज को मापते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी चीज से। ठीक है, आपको बोला जाए बेटा कि आप इतने क्या बोलते 3 मीटर क्लॉथ कपड़ा मेजर करो, तो आप क्या करोगे, तो जो दुकानदार होता है, आपको पता, आप दुकानदार दुकान में जाएंगे तो आप बोलेंगे जी हमें 3 मीटर कपड़ा दो, तो दुकानदार क्या करता है, एक उसके पास मीटर रॉड होती है, ठीक है, उससे उस चीज को क्या करता है बेटा, मापता है। ठीक है, तो जब 3 मीटर लेंगे तो उस रॉड को कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार, तब जाके कितना होगा, 3 मीटर। या आपको बोले जाए भी चीनी लाओ आप 3 किलोग्राम, तो जो तीन, एक तरफ क्या रखेंगे 3 किलो का बट्टा और दूसरी तरफ चीनी तोलेंगे, तो हम उस चीनी को उस 3 किलो बट्टे के साथ क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम मतलब वो जो जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिट। ये जैसे मान लो एक लाइन है, आपको बोला जाए ये लाइन है, इसकी लेंथ मेजर करो, तो आप क्या करोगे बेटा, इस लाइन को आप इस मतलब अपनी जो नॉर्मल स्केल है उससे कंपेयर करोगे, हाँ भी इतने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आप बिना कंपेयर किए कुछ भी बोल नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते। हाँ, नहीं तो ऐसा बोलेंगे हाँ जी इतनी सी लेंथ है। ठीक है, अभी कितने सेंटीमीटर है, अभी जो ये स्केल है ये हम अपने आप नहीं बनाते हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस चाहिए होती है इसके लिए। क्लियर, तो कोई भी जो हम स्टैंडर्ड चूज करेंगे, जो ये मेजरिंग प्रोसेस है, ये क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। तो जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट, जो हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं। जैसे मान लो हम अपने यहाँ पर गांव की बात करते हैं, सभी गांव के हैं आप लोग भी, तो कई बार क्या होता है बेटा, हमारे घर में मान लो अभी आटा खत्म हो गया, तो अब दुकान जाने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी से आटा लेते हैं थोड़ा उधार। हम क्या करते हैं, जब हमने पड़ोसी से आटा लेना है तो हम एक बर्तन चूज करते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में बात है कि हाँ भी इतना आटा चाहिए हमें, तो आप एक बर्तन चूज करते हैं और वहां से आटा ले आते हैं। ठीक है, उस बर्तन जब आप उनको वापस करोगे तो आपको उसी बर्तन में और उतना ही आटा उनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बर्तन चूज किया आपने, जो बर्तन चूज किया वो क्या हो गया, यूनिट हो गया आपके, जो लोग मतलब अपनी सोसाइटी के साथ लेन देन करने के लिए। या आपको बोले कि चीनी खत्म हो जाती है, तो चले अभी दुकान कौन जाए, तो हम किसी पड़ोसी से ले लेंगे बाद में, तो अब क्या करोगे, चीनी के लिए आप एक कटोरी ले जाओगे। ठीक है, तो कटोरी जितना आप वहां से लेके आओगे उतना ही आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, चीनी उतना ही मतलब कटोरी में ही आपको देना पड़ेगा। तो कटोरी क्या होगी, एक यूनिट। आपने एक यूनिट चूज कर लिया अपने दिमाग में कि हम इतनी चीनी लेके आएंगे, इतनी चीनी से हमारा गुजारा हो जाएगा और इतनी चीनी उनको वापस करेंगे, तो वो भी क्या हो गया बेटा, एक यूनिट। लेकिन वो जो यूनिट हम चूज कर रहे हैं, जो अपने ये हो गया अपने आसपास पड़ोसियों के साथ लेन देन के लिए।
ठीक है। लेकिन बेटा पूरे देश के साथ, फिर पूरी वर्ल्ड के साथ जब ये आदान प्रदान करना है, चीज़ों का लेन देन करना है, तो उसके लिए फिर ये लोकल जो यूनिट्स हैं ये काम नहीं आते हैं। तो इसके लिए फिर वो यूनिट चाहिए जो यहाँ पर भी वैसे हो, दूसरी जगह भी वैसे ही हो, ठीक है। तो उस यूनिट, अब यूनिट क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, ठीक है। जैसे 1 किलो का बट्टा है, हाँ भी ये 1 किलो का बट्टा है, वो एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया, फिर उसका मल्टीपल चलते 2 किलो, तो उसको 2 बार उसका भार 2 बार उतना उसके उससे 2 गुना होगा। फिर 3 किलो का तो उसका जो 1 किलो का बट्टा मान लिया उसका 3 गुना होगा वो, ठीक है। जैसे 1 मीटर रॉड है, उसको 3 मीटर, तो 3 बार क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो ये जो यूनिट होता है ये एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। उस स्टैंडर्ड चूज को, जो हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। और लेकिन जब मेजर करेंगे बेटा, और विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, और जो हम यूनिट चूज करेंगे वो इंटरनेशनली भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ, स्टैंडर्ड चूजर नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। और साथ में बेटा ध्यान देना, इट्स नेचर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करना है उसका नेचर भी ऐसा ही होना चाहिए। मान लो आपके पास 1 किलो का बट्टा दे दिया जाए, हाँ भी इसकी लंबाई मेजर करो आप, ठीक है। 1 किलो का बट्टा दिया आपके पास और आपको बोला जाए कि हाँ भी इसकी लंबाई मेजर करो, तो आप लंबाई मेजर कर पाओगे उसके 1 किलो के बट्टे के साथ? नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि 1 किलो के बट्टे का जो नेचर है वो भार का नेचर है, मास का नेचर है, ठीक है। हाँ अगर आपके पास ऐसी स्केल दे दी जाए और आपको बोला जाए कि हाँ भी 50 किलो या 1 किलो चीनी मेजर करो, तो आप इस स्केल से, या 1 मीटर की रॉड दे दी जाए आपके पास, यहाँ भी 3 किलो चीनी मेजर करो, तो उससे आप मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मीटर रॉड है उसका नेचर लेंथ का है, ठीक है, वो लंबाई को मेजर करता है। तो समझ में आ गया, जो यूनिट हम चूज करेंगे उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए बेटा, एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब जब भी बेटा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ध्यान देने से हमने बोला शुगर ले आओ, आप चीनी ले आओ, आप गए शुगर 3 किलोग्राम ले आए, तो यहां पर ये है शुगर 3 किलोग्राम, आपको बोला क्लोथ कपड़ा ले आओ आप 4 मीटर, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहां पर ये किलोग्राम हटा दें, मान लो हमारे यूनिट नहीं है, आपको यूनिट का पता नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे चीनी लाओ? मान लो आपके पास किलोग्राम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, शुगर 3 ले आओ, क्लोथ 4 ले आओ, तो उसका कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। हमारा जो नॉलेज है मीनिंगफुल है। तो जो किलोग्राम है बेटा, ये किलोग्राम क्या है, ये मास के यूनिट है, और जो ये मीटर एम लगाया, मीटर, ये किसके यूनिट है, लंबाई के। क्लोथ 4 मीटर, ठीक है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये क्या है, ये एक नंबर होता है, 3 का नंबर है, और ये जो किलो ये है, ये क्या है, यूनिट है, ये यूनिट है, इसको हम यू लिखते हैं, और ये क्या है, नंबर है। तो ये क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, तो ये भी ये क्यू है, और ये नंबर है, और ये यूनिट है। तो जो ये है, इससे ये पता चलता है कि जो 1 मीटर रॉड है वो कितनी बार रिपीट हुई होगी, 4 बार। जब आप मेजर करेंगे 1 2 3 4 बार उसको रिपीट, मतलब उस मीटर रॉड को क्या किया होगा उन्होंने, आप जो दुकानदार है उसने रिपीट किया होगा। तो किसी यहां पर भी 1 किलो के बट्टा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो समझ गए, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक नंबर जो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट इज रिपीटेड, और ये जो किलोग्राम है ये यूनिट होता है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू एन यू, मतलब यूनिट, और एन क्या है कि नंबर ऑफ टाइम यूनिट इज रिपीटेड। और साथ में बेटा ध्यान दो, जैसे ये 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम शुगर, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 3000 ग्राम, ठीक है। या ये जो 4 मीटर है इसको कैसे लिखते हैं हम, 400 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन ध्यान देना ये किलोग्राम यूनिट है और यहां पर क्या यूनिट है, ग्राम। ये कौन सा यूनिट है, ग्राम। इसको हम अगर हम ये एक सिस्टम में मान लेंगे यूनिट, तो ये कौन सा सिस्टम में होगा, दूसरे सिस्टम में, और ये उसी सिस्टम का ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसी N1U1। लेकिन देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, 3 किलोग्राम 3000 ग्राम के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ अब आपको पता है बेटा, ये भी ध्यान देना कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यहां पर भी वही आएगा। इसको N1 मान लो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट, ये यूनिट इन वन सिस्टम,
न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट और ये सेकंड यूनिट, मतलब सेंटीमीटर की कोई और यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर भी, लेकिन वैल्यू अलग अलग। अब ध्यान देना, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? हमें पता है कि मीटर बड़ा होता है। अगर मीटर जो यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा, कम है। यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है बेटा स्मॉलर द यूनिट ग्रेटर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वाइस वर्सा, मतलब ग्रेटर द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल। वैसे यहाँ पर किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। किलोग्राम बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है, यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, अब बेटा ध्यान देना, सॉरी, अब है बेटा नेक्स्ट चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। जो हम यूनिट चूज करेंगे कि हम 1 किलो का बट्टा लेंगे, ठीक है, हम तो नहीं मानते इसकी बेटा, ये एक बॉडी क्रिएट कर होती है, ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट एंड मेजर्स, एक बॉडी है ये जो डिसाइड, और वो उसको अथॉरिटी दी गई है इंटरनेशनली कि वो सेलेक्ट करती है यूनिट को, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में आता है कि व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ यूनिट। जब हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी चॉइस कैसी होनी चाहिए। एक तो बेटा इट शुड बी सुटेबल, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। ये सुटेबल साइज का होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, ठीक है। जैसे मान लो 1 ग्राम का बट्टा बना दिया और आपने ले जानी है, मतलब अब घरों में आपको पता है चीनी किस में चलती है, 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम। अब आपके पास 1 ग्राम का बट्टा है तो 5 किलो मेजर करने के लिए आपको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, उसको 5000 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, ठीक है। अगर मान लो 20-20 किलो के बट्टे बना दिए तब भी क्या होगा, 20 किलो का बट्टा या 40 किलो का बट्टा, तो वो ज्यादा यूज नहीं होता तो है लेकिन बहुत कम यूज होता है। तो जो हम यूनिट चूज करेंगे वो इस तरह चूज करेंगे ताकि इट शुड बी सुटेबल साइज, ना ही ज्यादा, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, और इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से अगर कहीं ले ले, तो वो इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, और इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, मतलब इजिली अप्रोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसा मटेरियल चूज कर रहे हैं जो मटेरियल मतलब हमें बहुत डिफिकल्टी से मिलता हो, तो हम ऐसे मटेरियल का इस जो यूनिट है उस ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जो हमें इजिली अप्रोचेबल हो, मतलब इजिली अवेलेबल हो जाए, और उसको रिप्रोड्यूस करना भी आसान हो। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। और जो हम यूनिट चूज करेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ही जैसे हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं, कई बार गर्मियां हो जाती हैं कई बार सर्दियां, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं भी जैसे हमें चीजें, मतलब जो गर्मियों में चीजें एक्सपैंड करती हैं, तो जो मीटर रॉड है, ये जो मान लो मीटर रॉड है, ठीक है, ये चीज एक्सपैंड तो गर्मियों में क्या करेगी बेटा, मान लो बढ़ गई तो आप कपड़ा कब खरीदोगे, गर्मियों में, क्योंकि हमें ज्यादा कपड़ा मिलेगा फिर 1 मीटर में। तो ये ध्यान देना, हम इस जो मीटर रॉड है या 1 किलो का बट्टा है या कोई और भी यूनिट है, हम उसको इस तरह से चूज करते हैं ताकि ना ही गर्मियों और सर्दियों को उनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं इसकी लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए, गर्मियों में भी उतनी रहनी चाहिए, सर्दियों में भी उतनी ही रहनी चाहिए। तो ये थे बेटा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट जब चूज करें तो उसके क्या चॉइसेस होनी चाहिए। तो ये थैंक यू।